ओम शांति। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी के पन्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र पुस्तक सा ही सुबह शाम पढ़ा जाए। सचमुच त्याग, तपस्या, सेवा, प्रेम और बलिदान की भूमि, इस मंगलमय भारत भूमि की गोद में कई ऐसे महान युग पुरुषों ने जन्म लिए जिनकी जीवन कहानी हम आज तक भी पढ़ते हैं और प्रेरित होते हैं। परंतु आज हम एक ऐसे महामानव, कुल पुरुष, आदि देव आत्मा के बारे में आपके साथ साझा करेंगे इस गीतांजलि कार्यक्रम में। आइए एक बार फिर से इस गीतांजलि कार्यक्रम में बहुत बहुत आप सबका अभिवादन है, अभिनंदन है। हमारे ओर से हमारा आत्मीय सत्कार आप सबको स्वीकार हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एक ईश्वरीय परिवार है, एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और एक आध्यात्मिक संस्था है। साथ साथ एक महायज्ञ भी है, महापरिवर्तन के लिए महायज्ञ, जिसकी संरचना, जिसकी स्थापना स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से किया। पिताश्री ब्रह्मा की जीवन चरित्र को हम आपके समक्ष चित्रित करने का एक छोटा सा प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से करने जा रहे हैं। आइए 7 सुरों के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा के जीवन कहानी को जानें। तो पहला गीत हम सुनेंगे जिनके बोल है, एक दिव्य कहानी सुनाए।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक गीत हमने अभी सुना। संक्षिप्त रूप में पूरी जीवन गाथा इस गीत ने बयां किया। जी हाँ, दादा लेखराज कृपलानी की जीवन गाथा। दादा बहुत ही धार्मिक व्यक्तित्व के थे और बहुत ही सुलझे हुए उनकी प्रवृत्ति थी और साथ साथ बहुत ही शातिर जौहरी भी हुआ करते थे। जीवन में नाम, मान, रूप, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य से संपन्न थे वे। वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश होते ही स्वयंभू उस निराकार परमात्मा ने स्वयंभू तल पर आकर उस भागीरथ अर्थात दादा लेखराज जी के तन का आधार लिया और उनके मुख से 3 महावाक्य उचारे, जो हमने इस गीत के माध्यम से स्पष्ट जाना और समझा। परमात्मा ने यही कहा कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। बस वही वो पल था जब दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाना जाने लगे और उसी पल से ही, उसी समय से ही ओम मंडली की स्थापना हुई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का पूर्व नाम ओम मंडली हुआ करते थे, जहाँ पर ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए अपने सत्य धर्म में टिक जाते थे, स्थित हो जाते थे। दादा ने माताओं और बहनों को आगे रख करके ओम मंडली के द्वारा ही एक अलौकिक जीवन यात्रा की शुरुआत की। आगे की कहानी क्या है, सुनते हैं अगले गीत से, जिनके बोल है, तुम शांति दूत बन कर आए और शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए।
अब भी हो पाल रहे हमको, नित अमृत वेले उठाते हो। तुम भले ही इस नश्वर जग से, तुम भले ही इस नश्वर जग से साकार रूप में चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरे भाव से भरे ये गीत हमने अभी सुना। इस गीत में ब्रह्मा बाबा के दिव्य और अलौकिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। स्वयं निराकार परमात्मा ने उन्हें कुछ दिव्य साक्षात्कार करवाए, जिन साक्षात्कार के माध्यम से उन्हें एक नया उद्देश्य प्राप्त हुआ, एक श्रेष्ठ अलौकिक कर्तव्य का बोध हुआ। और वो साक्षात्कार, पहला साक्षात्कार था इस पुरानी सृष्टि की विनाश लीला का, और दूसरा साक्षात्कार था नई सृष्टि की, सतयुगी स्वर्ग की सृष्टि की साक्षात्कार। और जहाँ पर नर नारायण समान था और नारी लक्ष्मी के समान थे, ऐसे दिव्य गुणों वाले नर नारी के युगल रूप विष्णु चतुर्भुज का भी अंत में उन्हें साक्षात्कार करवाया गया। और यही दिव्य संदेश परमात्मा के द्वारा मिला कि तुम्हें इस पुरानी सृष्टि के विनाश से पूर्व नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करनी है। तुम्हें विष्णु समान बन करके ऐसे दिव्य कर्तव्य कर लोगों को सत्य धर्म की स्थापना में प्रेरित करना है। और तभी से ही ऐसे पुण्य कर्तव्य की ओर ब्रह्मा बाबा अग्रसर हुए। स्वयं शांति के पथ पर चलकर सबको शांति का पाठ पढ़ाया। पवित्र जीवन क्या होती है, उस जीवन के मार्ग पर स्वयं चले और सबको यही मार्ग दिखाया कि पवित्रता कितना श्रेष्ठ है। और ईश्वर ने उनके मुख कमल से ऐसे ज्ञान गंगा की धाराएं बहाए, जिनको पी करके विकारों से भस्मीभूत आत्माएं जागृत हो उठे। तभी से ही उनको परमात्मा ने भागीरथ नाम दिया। सत्य धर्म की स्थापना के लिए सत्य ज्ञान को पहले अपने जीवन में उतारा, उसे धारण किया और सत्युग की स्थापना में अपना तन मन धन ईश्वरीय कार्य में स्वाहा किया। ऐसे थे प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा हमारे। नंदीगण के समान शिव के आगे नतमस्तक होने वाले ऐसे यज्ञ पिता प्रजापिता ब्रह्मा के भावांजलि प्रकट कर रहे हैं, उनके प्रति आभार कर रहे हैं। एक अगला गीत जिनके बोल हैं, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए
जग नहीं, जब तक है ये धरती गगन। भूल सकता जग नहीं, जब तक है ये धरती गगन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। विश्व में हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए व्यक्त तन का त्याग कर अव्यक्त साधन ले लिए। प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन। प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। आपको तीरथ बनाकर नाम जग में कर दिया। हे भागीरथ ज्ञान गंगा, हे धरा पर ला दिया। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। बहुत ही सुंदर गीत अभी हम सब ने सुना। इस गीत में यज्ञ वत्सों द्वारा अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों ने अपने अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा को अपने स्नेह सुमन अर्पित किया है, अपने भावांजलि अर्पित किया है और दिल के स्नेह के आभार भी प्रकट किया है। और यही कह रहे हैं कि परमात्म प्यार उपहार देकर हम पर उपकार किया, इस बात का आभार। हमारे भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने साकार तन का त्याग किया और हमारे समक्ष उदाहरण बने, इस बात का आभार। अव्यक्त होते हुए भी सदा साथ दे रहे हैं और अब तक भी साथ निभा रहे हैं, इस बात का आभार। आबू की भूमि को ऐसा श्रेष्ठ तीर्थ स्थल बना दिया जिसकी मिट्टी से आज तक भी आपकी साधना और तपस्या की खुशबू आ रही है। इसलिए आबू की धरनी भी बहुत बहुत धन्य हो करके अपना आभार और अपना धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे अद्भुत दिव्य चरित्रवान फरिश्ता आत्मा को, उनके निष्काम भगवत प्रेम को, उनके जग परिवर्तन के सत्य और पवित्र इरादों को, तप और साधना के पुंज आपके जीवन को, आपके अलौकिक प्यार, ओजस्वी वाणी
और वरदानी दृष्टि को आज हम सब ब्रह्मावत्स शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह जनवरी माह हम सब के लिए शांति का माह है, समृद्धि का माह है, क्योंकि वर्ष 1969 18 जनवरी को आपने अपने उत्कृष्ट तपस्या का शिखर प्राप्त किया है और स्नेह के सागर परमात्मा के स्नेह में लीन होकर परमात्मा समान बन गए हैं। तो आइए इस माह में हम सब उस समर्थ स्वरूप परमात्मा के साथ रहने वाले प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से वरदान प्राप्त करें और समर्थ बने। इसी शुभ आश के साथ आप सब से विदा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।